हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइसिंग के बारे में, स्ट्रिंग के अंदर और पाइथन। तो पूरी बेसिक से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाई स्लाइसिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, या उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। स्लाइसिंग का मतलब हो गया कि जैसे लेट सपोज आपके पास बहुत बड़ा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट एज वी नो कम्स अंडर द डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग जब हम बात करते हैं पाइथन के लिए। अब इसके अंदर मुझे अगर उसका कुछ पोर्शन निकालना है, लेट सपोज मुझे माइनिंग करनी है उसमें से और कुछ पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा एक स्ट्रिंग में से कुछ पोर्शन को, तो उसको हम देखेंगे किस तरीके से कर पाते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। तो मैंने बोला भाई टेक्स्ट के नाम से एक स्ट्रिंग है, राइट। एक वेरिएबल नेम दिया मैंने टेक्स्ट, और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। और स्ट्रिंग में सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल जस्ट ABCD टाइप कर रहा हूँ, ABCD EFGHIJ KLMNOP QR STUVWXYZ। तो मैंने ABCD टाइप किया है लेट सपोज एक स्ट्रिंग के अंदर। और यहाँ पे आप देखोगे द मैटर इज़ कि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी अंडरस्कोर नहीं है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ मेरे अल्फ़ाबेट्स ही अवेलेबल हैं, और आई कैन से सिर्फ मेरे कैरेक्टर्स ही अवेलेबल हैं इनसाइड माय स्ट्रिंग। तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि भाई कैसे स्लाइसिंग परफॉर्म होता है। लेट्स सपोज एज वी नो कि इंडेक्स नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, उसकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है इंडेक्स की वो 0 से स्टार्ट होती है। और इंडेक्स हम किसे कहते हैं, जो एक आइटम होता है इनसाइड आवर स्ट्रिंग। तो एक जो कैरेक्टर है दैट्स लेट सपोज A है, B है, C है, D है, तो वन कैरेक्टर इज़ माय वन स्ट्रिंग, वन इंडेक्स। तो इंडेक्स में अगर हम देखें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लेट सपोज मेरे को कोई भी एक इंडेक्स यहाँ पे लेकर आना है, तो मैंने टेक्स्ट यानी कि वेरिएबल का नाम लिख दिया, और अपने स्ट्रिंग को लिखने के बाद या वेरिएबल के नाम को लिखने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं 0 बोलूँगा, दैट मीन्स मेरे को वेरी फर्स्ट कैरेक्टर मेरे को मिल जाएगा, बिकॉज इसकी काउंटिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर कोई भी नंबर लिखेंगे, तो उतने नंबर का जो भी हमारा कैरेक्टर होगा इनसाइड योर स्ट्रिंग, तो वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स यू कैन एक्सट्रैक्ट सिंगल कैरेक्टर बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड। तो अब अगर मैं बात करूं भाई कि मुझे 5th नंबर का इंडेक्स चाहिए, तो मुझे 0 1 2 3 4 टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मेरे को 5th नंबर का जो कैरेक्टर है वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ABCD, C दोबारा लिख दिया था मैंने यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो यू गॉट E कम्स अंडर द 5th कैरेक्टर ऑफ ABCD। अब लेट सपोज यू नीड टू एक्सट्रैक्ट मल्टीपल कैरेक्टर्स इनसाइड योर स्ट्रिंग। तो कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मल्टीपल कैरेक्टर्स को? तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा कोलन लगता है वहाँ पे। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे दिया टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, अब मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0th इंडेक्स से मैंने स्टार्ट किया, और कोलन लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो दैट मीन्स 0 1 2 3 तक ये जाएगा। 3 तक जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सबको लेकर आएगा, और 0 से स्टार्टिंग करेगा, 4 को काउंट नहीं करेगा। लास्ट वाले कैरेक्टर्स को जो हम देते हैं उसको ये नहीं लेता है। तो जैसे ही हमने इसको शिफ्ट प्लस एंटर किया, 0 1 2 और 3 को इसने एक्सट्रैक्ट करके दिया। 5th कैरेक्टर को यानी कि 4th नंबर के इंडेक्स को उसने एक्सट्रैक्ट करके नहीं दिया, बिकॉज जब भी हमें मल्टीपल एक्सट्रैक्ट करना होता है कैरेक्टर, तो हम क्या करते हैं, कोलन का यूज़ करते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे मैं टेक्स्ट के अंदर शुरुआत के लिए, स्टार्टिंग के लिए कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं देता हूँ, सीधा कोलन लगा देता हूँ और 4 बोल देता हूँ, राइट। जब भी मैं इसे कोई भी नंबर प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग से प्रिंट करना स्टार्ट करता है। बट जैसे ही मैं इसको कोई नंबर दे दूंगा, लेट सपोज मैंने 1 दे दिया, तो 0 के बाद 1 आता है, तो A के बाद B आता है, तो B से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो हैज़ यू आर एबल टू सी B C
और डी आ रहा है हमारे पास सिर्फ। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लास्ट में कुछ नहीं देता हूँ, मैं अपने 4 को क्लियर ऑफ कर देता हूँ, लास्ट में मैंने इसको कुछ नहीं दिया। जब मैंने शुरुआत में कुछ नहीं दिया तो ये स्टार्टिंग से ले रहा था प्रिंट करना, जब मैं लास्ट में कुछ नहीं देता तो ये एंड तक जाता है, सेट तक देखो गया है यहाँ पे, एंड तक जाता है ये प्रिंट करने के लिए, और सिलेक्शन अपना एंड तक रखता है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनसाइड योर स्ट्रिंग। बट लेट्स सपोज इफ़ यू वांटेड टू गिव अ स्टेप साइज, अब आप यहाँ पे स्टेप साइज भी देना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा, एक कोलन लिखा, और लेट्स सपोज मेरे को सेकंड कैरेक्टर से प्रिंट करना है 5th कैरेक्टर तक, तो सेकंड कैरेक्टर से प्रिंट करना है तो 5th डाला मैंने तो 4th तक जाएगा, 2, 3 और 4 को लेकर आएगा यहाँ पे। तो सेकंड नंबर के कैरेक्टर पे क्या पड़ा है, 0th नंबर के कैरेक्टर पे ए पड़ा है, 1 पे बी पड़ा है, और सेकंड पे सी पड़ा है, तो सी, डी और ई दे दिया, 5th कैरेक्टर को प्रिंट नहीं किया। बट व्हाट इफ मैं अपनी सिलेक्शन में एक कैरेक्टर को स्किप करके प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन एक और कोलन लगाऊंगा और स्टेप साइज 2 दे दूंगा, यानी कि फर्स्ट को प्रिंट करना है, फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना है, 0 को प्रिंट करना है, फिर उसके 1 को स्किप करके 2 को प्रिंट कर देना, 3 को स्किप करके 4 को प्रिंट कर देना है। तो एक स्टेप साइज को आप अगर स्किप करना चाहते हो तो यू कैन पुट :2। तो एज वी आर एबल टू सी, सी आ रहा है, डी नहीं आ रहा, ई आ रहा है, सी आ रहा है, डी नहीं आ रहा, ई आ रहा है। अब लेट्स सपोज मैंने इसमें सारे कैरेक्टर्स दिए होते तो एज वी आर एबल टू सी कि भाई ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा, सी आ रहा है, डी नहीं आ रहा, ई आ रहा है, एफ नहीं आ रहा, तो एक एक कैरेक्टर्स को इसने स्किप करना स्टार्ट कर दिया। वंस यू डू 2 कैरेक्टर्स, आप स्टेप साइज 3 देना चाहो 3 दे सकते हो, तो ए आ रहा है, बी और सी नहीं आ रहा, डी आ रहा है। तो सिमिलरली ऐसे नंबर ऑफ स्टेप साइज हम रख सकते हैं इसके अंदर। व्हाट इफ अगर मैं आपको बताऊं टेक्स्ट के अंदर जब भी हम -1 लिखेंगे, स्ट्रिंग के अंदर जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट देके -1 लिखेंगे, तो दैट मीन्स ये लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। Z आ गया, Z ABCD में सबसे लास्ट आता है, तो Z आ गया। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं स्टेप साइज ही लास्ट के कैरेक्टर का देता हूँ, -1 दे देता हूँ, तो क्या होगा, तो क्या करेगा, लास्ट से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने इसको दिया ::-1 कोलन। फर्स्ट कोलन का मतलब है कि भाई शुरुआत से लेके लास्ट तक सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करो एंड विद द स्टेप साइज ऑफ -1। तो नाउ यू आर एबल टू सी ABCD मेरे पास रिवर्स होके प्रिंट हो गई है। Z के बाद Y आ रहा है, Y के बाद X, X के बाद W। तो ये भी हम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से टास्क होते हैं कि भाई अभी तो मैंने आपको सिर्फ स्लाइसिंग बताया है, फ्रॉम द वेरी बेसिक हमने स्टार्ट किया है ABCD से। तो जब भी हम कोडिंग सीखते हैं, तो लैंग्वेज भी सीखते हैं तो ABCD से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो कोडिंग भी यहाँ पे थोड़ा सीखना स्टार्ट किया है ABCD से। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अगर आप लर्नर हैं, क्विक लर्नर हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं, तो आते रहेंगे यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर। थैंक यू। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number